भाई पासी पासवान एक ही माना जाता है। उत्तर प्रदेश आप चले जाइए, बगल के राज्य एक ही है सब, वहां पे पासी पासवान ही अपना टाइटल भी लिखते। इन्होंने भाई को भाई से बांटने का काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में हिम्मत है कि किसी शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के ऊपर ये लाठी चला के दिखाएं, पर लाठियां कौन खाएगा? गरीब समाज के लोग, पासी समाज से आने वाले। और क्यों लाठियां खाएंगे भैया वो? क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे अपने व्यवसाय को, अपनी परंपरा को कायम कर रखना चाहते हैं। ये लोग आपसे कोई भीख खैरात मांगने नहीं गए, पासी समाज के लोग अपने हक अपने अधिकार के लिए आपके पास वो गए थे, और बदले में आपने क्या किया? इनके ऊपर आपने लाठी चलाने का काम किया। याद रखें मुख्यमंत्री जी, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, आपकी लाठी में भले होगी। ऊपर वाले ने जब लाठी चलानी शुरू कर दी, भाई ये एक प्राकृतिक चीज है, नेचुरल रिसोर्सेज में से एक है ये। आज आप किसी के पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं। जितने पासी समाज के लोग हैं जो ताड़ी की बिक्री से जुड़े हुए हैं, वो तमाम गरीब परिवार से आते हैं, पेड़ पर ताड़ के पेड़ पर चढ़ते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के, ताकि उनके घर के बच्चे 2 वक्त की रोटी खा सकें। हम लोग एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे जनवरी, हम लोग नए साल तक का समय दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करने के लिए। उसके बाद बिहार के हर एक जिला, हर एक प्रखंड में इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा। ताड़ी पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ जब पासी समाज के लोग सड़कों पर उतरे, उन पर लाठीचार्ज हुए और लगभग 1500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ, 13 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज हुआ। आज चिराग पासवान जी ने पासी और पासवान एकता के लिए यहाँ पर बैठक किया है, उनके साथ हैं और उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ताड़ीबंदी पर आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, फिर 1500 लोगों पर अज्ञात एफआईआर दर्ज हुआ, 13 लोगों को नामजद एफआईआर दर्ज। भाई गरीबों पे ही ये लाठियां चला सकते हैं, उन्हीं को ये जेल के पीछे डाल सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में हिम्मत है कि किसी शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के ऊपर ये लाठी चला के दिखाएं। उनको तो अपने गठबंधन से चुनाव लड़ाते हैं। पिछले उपचुनाव में कुछ प्रत्याशी जो इनके गठबंधन की तरफ से लड़े थे, वो इस धंधे में लगे रहे, वो ठीक है। वो लोग अवैध शराब के निर्माण के कार्यों में लगे रहे, वो लोग तस्करों को बढ़ावा दें, सीमावर्ती इलाकों से आयात कराएं शराब का, वो सब ठीक है। उन लोगों के ऊपर आंच नहीं आएगी, उल्टा प्रशासन उन लोगों का संरक्षण करेगा। पर लाठियां कौन खाएगा? गरीब समाज के लोग, पासी समाज से आने वाले। और क्यों लाठियां खाएंगे भैया वो? क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे अपने व्यवसाय को, अपनी परंपरा को कायम कर रखना चाहते हैं, इसलिए वो लाठी चलाएंगे। किस बात की लाठी खा रहे हैं भैया? ये लोग आपसे कोई भीख खैरात मांगने नहीं गए, पासी समाज के लोग अपने हक अपने अधिकार के लिए आपके पास वो गए थे, और बदले में आपने क्या किया? इनके ऊपर आपने लाठी चलाने का काम किया। और उन लोगों पे लाठियां नहीं चलेंगी जो आप ही की नाक के नीचे जहरीली शराब का निर्माण कर रहे हैं, जो शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। भाई ये एक प्राकृतिक चीज है, नेचुरल रिसोर्सेज में से एक है ये। उसका जब उत्पादन हो रहा है तो उसके ऊपर आप रोक लगाने का काम कर रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री जी, आप पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, आप चीजों को डिफरेंशिएट करना आप जान सकते हैं। ये बात आपकी समझ में नहीं आती भैया कि ये अल्कोहल ये बना ही नहीं जा रही है, ये एक प्राकृतिक पदार्थ है, और इसके ऊपर आप रोक लगाने का काम कर रहे हैं। और किस तरीके से भैया? इस तरीके से लोगों के ऊपर लाठियां चलाकर, उनको पीट कर। मुख्यमंत्री जी इस बात को याद रखें कि आज आप किसी के पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं। जितने पासी समाज के लोग हैं जो ताड़ी की बिक्री से जुड़े हुए हैं, वो तमाम गरीब परिवार से आते हैं, पेड़ पर ताड़ के पेड़ पर चढ़ते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के, ताकि उनके घर के बच्चे 2 वक्त की रोटी खा सकें। और आज जब वो अपने अधिकारों के लिए जब वो सड़क पर उतरे, तो आप उनके ऊपर आप लाठी चलाने का काम कर रहे हैं। बल्कि ये सवाल मैं पूछूंगा भाई, इस समाज के जितने लोग वहां पे जनप्रतिनिधि बन के वहां पे बैठे हुए हैं, जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, क्यों खामोश हैं वो? कई बड़े नेता इनके, मुख्यमंत्री जी की पार्टी के, कई बड़े मंत्री इनकी पार्टी के, जो इस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, कल जब लाठियां चल रही थी, क्या उनको दुख नहीं हो रहा था? या उन्होंने भी भाई भाई के बंटवारे की राजनीति समझ ली है? मुख्यमंत्री जी ने यही राजनीति की है ना आज तक, भाई को भाई से बांटने की राजनीति की है। भाई पासी पासवान एक ही माना जाता है। उत्तर प्रदेश आप चले जाइए, बगल के राज्य एक ही है सब, वहां पे पासी पासवान ही अपना टाइटल भी लिखते। इन्होंने भाई को भाई से बांटने का काम किया। कोई बात नहीं भैया, हम बटे, पर बदले में आपने क्या दिया? बदले में जो वादे आपने किए, किसी एक वादे को आपने पूरा किया। और आज जब पूरी अनुसूचित जाति एक होकर, दलित महादलित सब एक होकर अपने हक अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, तो आप लाठी चलाने का काम कर रहे हैं। याद रखें मुख्यमंत्री जी, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, आपकी लाठी में भले होगी।
ऊपर वाले ने जब लाठी चलानी शुरू कर दी, जिस तरीके से निर्दोषों के ऊपर आप इस तरीके से आप उनको प्रताड़नाएं दे रहे हैं, ऊपर वाले की लाठी चलनी शुरू हो गई तो ये भी कहीं नहीं रहेंगे। तो वापस लेने के मूड में नहीं दिख रही है, बोले कि नीरा बनाई है, जो शराब बेचते हैं उनको 1 लाख रुपया देने की बात हो रही है। 1 लाख रुपया बताइए क्या होगा भाई उससे? 1 लाख रुपए से मुख्यमंत्री जी अपना जीवन बिता के देख लेना। हम चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी को, चलिए 1 लाख रुपया हम दे देंगे अपनी तनख्वाह में से। 1 लाख रुपए में से मुख्यमंत्री जी अपना जीवन व्यतीत करके दिखाएं। क्या मजाक कर रहे हैं? क्या जले पर नमक छिड़क रहे हैं? महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं होती। आज बिहार के हालात देख लीजिए महंगाई की वजह से, और उसके ऊपर आप बोल रहे हैं कि हम 1 लाख रुपया हम दे देंगे। और क्यों कोई अपना व्यवसाय छोड़ेगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, जो परदादा ने किया, दादा ने किया, पिता कर रहे हैं? क्यों नहीं हम लोग उस व्यवसाय को हम लोग आगे लेकर जाएंगे? क्यों हम लोग उस व्यवसाय को छोड़े? और उसके लिए आप बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए से आप कर लें। उल्टा हम लोग मांग करते हैं, भैया 9 सूत्री मांग हम लोगों ने रखी है, आपको भी उसकी प्रतिलिपि मिली होगी। उसमें हम लोगों ने जिक्र किया इसका कि भाई उद्यमी योजना के माध्यम से इसको जोड़ा जाए, कृषि का दर्जा इसको दिया जाए। उद्यमी योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए इसके लिए दिए जाएं ताकि इसको और ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ा सकें। सरकार वापस नहीं लेती है तो फिर क्या? भाई अगले महीने से हम लोग प्रखंड वाइज, जिला वाइज ही नहीं, हम लोग प्रखंड वाइज हम लोग एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। जनवरी हम लोग नए साल तक का समय दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करने के लिए। उसके बाद बिहार के हर एक जिला, हर एक प्रखंड में इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, आज पासी समाज के साथ पूरे तरीके से खड़े हैं और इनका कहना है कि सरकार जिस तरीके से पासी समाज के साथ कर रही है पूरे तरीके से गलत है। इनका एक व्यवसाय रहा है, इनका पहचान रहा है, सरकार इनकी पहचान छीनने की प्रयास कर रही है, जिसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। 1 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया 9 सूत्री मांग के तहत। अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है तब हर पूरे बिहार में प्रखंड वाइज आंदोलन शुरू होगा, तब जाकर के नीतीश कुमार जी को बड़ी चेतावनी पासी और पासवान देंगे बिहार के अंदर। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए, फेसबुक देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब देख चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।